आज हम लोग NCERT मैथमेटिक्स क्लास 12 एक्सरसाइज 7.1 इंटीग्रेशन का क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में सबसे पहले देखिए कि क्या है। इसमें है इंटीग्रेशन हमको करना है x³ + 5x² - 4 डिवाइडेड बाई x²। तो सबसे पहले इस फंक्शन को हम रिड्यूस करेंगे और रिड्यूस करने के बाद जो आएगा, जो बचेगा, उसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये जो x² है इसको हम लोग तीनों में, इसको x² को तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करने पर हमको मिलेगा x³ बाई x², फिर प्लस है 5x² बाई x², उसके बाद -4 बाई x²। तो इस तरह से यहाँ पे x² से x³ अगर कैंसिल होगा तो यहाँ पे बचेगा x प्लस x² से x² ख़त्म होगा तो 5 और -4 x के पावर हो जाएगा -2। ये x² है और ऊपर जाएगा ही तो हो जाएगा x के पावर -2 हो जाएगा। अब हम इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। x का इंटीग्रेशन प्लस 5 बाहर रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ dx, -4 बाहर रहेगा कांस्टेंट टर्म बाहर करते हुए x के पावर -2 का इंटीग्रेशन। तो x का इंटीग्रेशन यहाँ पे x का पावर कितना है, x का पावर 1 है तो ये हो जाएगा 1 बढ़ करके हो जाएगा 2/2 प्लस 5 इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल टू x -4 x टू द पावर -2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1 और प्लस में एक कांस्टेंट। तो यहाँ पे हो जाएगा x²/2 प्लस 5x -4 x टू द पावर -1 बाई -1 और प्लस c। तो इस तरह से फाइनली मेरा जो आंसर आ गया वो आएगा x²/2 प्लस 5x और माइनस यहाँ पे हो जाएगा +4 और x का पावर -1 है तो इसको डिनोमिनेटर में करेंगे तो हो जाएगा बाई x और प्लस में c आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में है इंटीग्रेशन ऑफ x³ + 3x + 4 बाई √x। तो इसका कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसको लिख सकते हैं x³ बाई √x प्लस 3x बाई √x प्लस 4 बाई √x इंटू dx। और चूँकि √x का मतलब होता है x टू द पावर 1/2 तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं x³ बाई x टू द पावर 1/2 प्लस 3x बाई x टू द पावर 1/2 प्लस 4 बाई x टू द पावर 1/2 dx। अब इसमें देखना है कि डिवाइड का मतलब, ये जो बाई है इसका मतलब होता है डिवाइड, और डिवाइड में जो पावर होते हैं वो सब्ट्रैक्ट होते हैं, मतलब कि घटते हैं। तो इस तरह से हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस 1/2 प्लस 3x टू द पावर यहाँ पे कितना है 1 और ये हो जाएगा 1/2 तो -1/2 प्लस 4 और ये सीधे ऊपर जाएगा तो साइन चेंज कर लेगा -1/2 dx। तो इस तरह से मेरा बनेगा x टू द पावर 3 - 1/2 मीन्स 5/2 प्लस 3x टू द पावर हो जाएगा यहाँ पे 1/2 प्लस 4x टू द पावर हो जाएगा -1/2 dx। अब हम यहाँ पे इंटीग्रेशन का जो ऑपरेशन है उसको लगाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा x टू द पावर, क्या करते हैं, x टू द पावर n का क्या है इंटीग्रेशन, तो x टू द पावर n + 1/n+1, मतलब कि पावर में क्या करना है 1 को ऐड कर देना है। तो इसी तरह से पावर में यहाँ क्या है 5/2, यहाँ 1/2, यहाँ पे -1/2, तो इसमें हम लोग 1 को ऐड करेंगे सभी पावर में। 5/2 + 1 नीचे भी हो जाएगा 5/2 + 1
उसी तरह से 3x 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 प्लस 4x टू द पावर माइनस 1/2 प्लस 1 और माइनस 1/2 प्लस 1। तो इस और प्लस में एक कांस्टेंट c। अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी कुछ नहीं है, अभी भिन्न का जोड़ हो गया ये। तो यहाँ हो जाएगा x टू द पावर 5/2 प्लस 1, तो ये हो जाता है 7/2 और उसी तरह से नीचे भी हो जाएगा 7/2 प्लस 3 और x टू द पावर हो जाएगा यहाँ पे 1/2 प्लस 1 मीन्स 3/2 और नीचे भी हो जाएगा 3/2 प्लस 4 और x टू द पावर माइनस 1/2 प्लस 1 मीन्स प्लस 1/2 और प्लस में c कर दिए। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर देना है। तो x टू द पावर हो जाएगा 7/2 और ये जो 7/2 है जब मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 2/7। उसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू 2/3 x टू द पावर 3/2 प्लस 4 इंटू ये 1/2 है तो हो जाएगा 2/1। यहाँ पे 3/2 था 2/3 x टू द पावर 1/2 प्लस c। तो इस तरह से यहाँ पे हो गया 2/7 x टू द पावर 7/2 प्लस 3 और 3 यहाँ पे कैंसिल होगा और 2 x टू द पावर 3/2 प्लस 4 2 जा 8 x। अब x टू द पावर 1/2 है तो इसको हम लोग √x भी लिख सकते हैं और प्लस में c। तो इस तरह से इसका आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 है कि इंटीग्रेशन हमको करना है x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 है। तो इसको ठीक उसी तरह से रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो ऊपर जो है x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1 उसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे 2 टर्म है और यहाँ पे 2 टर्म है। तो यहाँ से x³ यदि कॉमन होगा x² यदि कॉमन होगा तो यहाँ से बचेगा x और माइनस x² कॉमन हो गया तो यहाँ बच गया 1। ठीक उसी तरह से ये दोनों में कॉमन हो जाएगा प्लस 1 और हो जाएगा x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 dx। अब हम लोग ये 2 टर्म है तो दोनों टर्म में कॉमन क्या है तो x माइनस 1 दोनों में है। तो x माइनस 1 को हम लोग कॉमन करेंगे। x माइनस 1 को जब हम लोग कॉमन करेंगे तो इसमें बचेगा x² और इसमें बचेगा प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। तो इस तरह से देख रहे हैं कि x माइनस 1 और x माइनस 1 कैंसिल होकर के क्या बचेगा x² प्लस 1 जो कि इतना कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन लग रहा था और फैक्टराइज करने से ही x² प्लस 1 बहुत ही सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट हो गया जिसे हम लोग आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ x² dx और प्लस 1 का इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो यहाँ पे हो जाएगा x² का हो जाएगा एक बढ़ा देंगे स्क्वायर है तो यहाँ पे हो जाएगा 3/3 और प्लस में यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dx x और प्लस में c। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है 1 माइनस x इंटू √x और √x का मतलब होता है x टू द पावर 1/2। तो इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस x इंटू x टू द पावर 1/2 dx। और x टू द पावर 1/2 को जब हम इसको 1 से और x से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 1 इंटू x टू द पावर 1/2 मतलब x टू द पावर 1/2 और माइनस यहाँ पे कुछ नहीं है पावर तो 1 है और गुना जब होता है तो पावर ऐड हो जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा x टू द पावर 1 और प्लस हो जाएगा 1/2 ऑफ dx।
तो इस तरह से हो जाएगा एक्स टू दी पावर 1/2 माइनस एक्स टू दी पावर 1 प्लस 1/2 दैट मीन्स 3/2 dx। और इस तरह से इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स टू दी पावर 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1 और प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस है तो माइनस एक्स टू दी पावर 3/2 है, 3/2 प्लस 1 और प्लस c। यहाँ पे हो जाएगा एक्स टू दी पावर 1/2 प्लस 1 मतलब कि 3/2 प्लस एक्स टू दी पावर 5/2 प्लस c। तो इस तरह से 3/2 डिवाइड में है, मल्टीप्लाई होगा तो 2/3 हो जाएगा, 2/3 एक्स टू दी पावर 3/2 माइनस 2/5 एक्स टू दी पावर 5/2 और प्लस c। अब आइए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में है इंटीग्रेशन ऑफ √x इंटू 3x² प्लस 2x प्लस 3। तो ठीक इसी प्रकार से हम लोग √x को भी मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों टर्म से, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x² इंटू √x प्लस 2x इंटू √x और प्लस में 3√x dx। इस प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा 3x, ये स्क्वायर है और यहाँ पे हो जाएगा √x का मतलब होता है पावर 1/2 प्लस 2x इंटू एक्स टू दी पावर 1/2 प्लस 3x टू दी पावर 1/2 dx। इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 3x टू दी पावर 2 प्लस 1/2। मल्टीप्लाई में जो पावर होते हैं वो ऐड हो जाते हैं। इसी प्रकार से 2x टू दी पावर 1 प्लस 1/2 प्लस 3x टू दी पावर 1/2 dx। इसके बाद 3x टू दी पावर 2 जा 4 प्लस 1 5/2 प्लस में 2x टू दी पावर 3/2 प्लस में 3x टू दी पावर 1/2 dx। अब यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, सभी में इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 बाहर इंटीग्रेशन होगा x टू दी पावर 5/2 का प्लस 2 बाहर इंटीग्रेशन होगा x टू दी पावर 3/2 का, उसके बाद प्लस 3 बाहर इंटीग्रेशन x टू दी पावर 1/2 dx। इस प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा 3x टू दी पावर 5/2 प्लस 1 इंटीग्रेशन यहाँ पे कर दिए और नीचे में हो जाएगा 5/2 प्लस 1 पावर में एक जोड़ दिया जाता है प्लस 2x टू दी पावर 3/2 प्लस 1 बाई 3/2 प्लस 1 प्लस में 3x टू दी पावर 1/2 प्लस 1 बाई 1/2 प्लस 1 और प्लस में c। यहाँ हो जाएगा 3x टू दी पावर 5/2 प्लस 1 दैट मीन्स 7/2, नीचे भी हो जाएगा 7/2 प्लस 2x टू दी पावर 5/2 बाई 5/2 प्लस में 3x टू दी पावर 3/2 बाई 3/2 प्लस में c। इस तरह से लास्ट ये जो 7/2 है यहाँ लगेगा 2/7 हो जाएगा, तो 3 इंटू 2/7 x टू द पावर 7/2 प्लस 2 इंटू 2/5 x टू द पावर 5/2 प्लस 3 इंटू 2/3 और x टू द पावर 3/2 प्लस c। और इस यहाँ पे लास्ट फाइनल आंसर हो जाएगा 3 2 जा 6/7 x टू द पावर 7/2 प्लस 2 2 जा 4/5 x टू द पावर 5/2 प्लस 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 2x टू द पावर 3/2 और प्लस में c।